नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप यानी कि ट्रेन से सफ़र करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, ट्रेन से कहीं जाते हैं तो ट्रेन के लिए आपको ट्रेन में बैठने के लिए एक टिकट का ज़रूरत पड़ता है। उस टिकट को अगर आप यानी कि ट्रेन टिकट बुक करना नहीं जानते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, तो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए एक IRCTC का ऑफिशियल गवर्नमेंट का एक ऐप है जो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें एक ID बनाना पड़ता है। उस ID को बनाने के लिए आपको जो है आपको कुछ नहीं ज़रूरत पड़ता, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कैसे बनाना है मैंने एक पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। इस तरह का आप यानी कि टिकट बुक करने के लिए ID बनाना पड़ता है। ID बनाने के बाद आप जैसे ID बना लेते हैं तो आपको ट्रेन टिकट बुक करना बताऊँगा इस वीडियो में। तो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्क्रीन पर आ जाना। अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आने के बाद आपको प्ले स्टोर में इस तरह का प्ले स्टोर ओपन करना होगा। सर्च वाला बटन पर सर्च करना होगा IRCTC रेल कनेक्ट। इसको जैसे सर्च करेंगे तो पहला वाला जो ऐप आएगा उसी ऐप को यानी कि क्लिक करना। देखिए IRCTC का आ गया IRCTC रेल कनेक्ट। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यानी कि आपको ओपन कर देना। अगर आप लॉगिन यानी कि अगर आप अकाउंट बना लिए हैं तो आपको अकाउंट बना लिए हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर अकाउंट नहीं बनाए तो नहीं दिखेगा, यहीं से स्किप कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो मैं आपको बता दें, जैसे कि आपने यानी कि इसको यानी कि अकाउंट को यानी कि इस ऐप को यानी कि ये कर लिया, तो इसको करने के लिए आपको लॉगिन पहले करना पड़ता है। ठीक है, इसको पहले लॉगिन करना पड़ता है। अगर अकाउंट बना लिए तो ऊपर वाला लॉगिन वाला बटन पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नीचे अकाउंट का ऑप्शन रहेगा। नीचे आपको अकाउंट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब जैसे ही इस स्क्रीन पे आ जाते हैं तो स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको करना क्या होगा कि आपको यूज़र नेम यानी कि अगर आप अकाउंट बनाए, आपको पता होगा एक यूज़र नेम डालना पड़ता है और पासपोर्ट डाल के, यूज़र नेम अगर नहीं मांगता यहाँ आपको पासपोर्ट डाल के आपको यानी कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना। ओनली यहाँ यूज़र नेम नहीं मांगता है, आपको यहाँ जो है आपको पासपोर्ट डाल के कैप्चा फिल करके लॉगिन वाला बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन वाला बटन पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई यूज़र दिखाई देगा, आपको इस तरह का लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपका इस तरह का फाइनली जो आप इसमें यानी कि लॉगिन हो जाएंगे। इस ऐप में अभी आप लॉगिन हुए, पहले जो लॉगिन किए तो वो लॉगिन नहीं हुआ है। अब आपको एक मास्टर लिस्ट बनाना पड़ता है यानी कि आपको यानी कि ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। तो आपको यानी कि नीचे जो अकाउंट का बटन दिखा अकाउंट की तरह, तो अकाउंट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको माई मास्टर लिस्ट दिखाई देगा, आपको एक ऑप्शन। तो माई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ माई मास्टर लिस्ट के तरह नाम दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से ओके वाला बटन पे क्लिक करना है। ओके वाला बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऊपर जो है 8 पैसेंजर का एक बटन दिखाई देगा, ऊपर कॉर्नर पे राइट साइड में कॉर्नर पे आपको जो है 8 पैसेंजर के नाम से एक बटन दिखा दो। उस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अब आपको जो है यहाँ दिखाई देगा कि आपको किस तरह का ट्रेन टिकट बुक करना है, नॉर्मल या हाई यानी कि ऐसी जितना भी जो भी है हाई फाई जो भी करना है, तो आपको जो है नॉर्मल में करना है। तो नॉर्मल में करने के लिए आपको यानी कि नॉर्मल में सेलेक्ट रहने देना है। अगर इस तरह का एरर दिखा तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको जो है यहाँ अपना फर्स्ट नेम डालना है। नेम डालने के बाद जैसे आप नाम डाल दे रहे हैं, नाम डालने के बाद अब आपको यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपका जन्म तिथि है जो आप आधार कार्ड में देखें उसको डालना है। डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ अगर आप कौन सा सीट लेना चाहते हैं, मिडिल, लोअर, या आप कौन सा सीट लेना चाहते हैं, आप साइड मिडिल या कौन सा लेना चाहते हैं, केबिन, जो भी आप विंडो सीट जो भी सीट लेना चाहते हैं यानी ट्रेन में, तो उस सीट को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यानी कि ट्रेन को यानी कि सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि सीट को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जो है आपको यहाँ आपको दिखाई देगा कि आप जो है अगर ट्रेन टिकट अगर बुक करते हैं तो आपको जो है फूड लेना पसंद करेंगे, खाना वगैरह आप पसंद करेंगे। अगर मेरे हिसाब से खाना नहीं लीजिएगा, यहाँ नो फूड कर दीजिएगा। ठीक है, नो फूड पे क्लिक करने के बाद आपको जो है नो फूड कर देना है। नो फूड पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो है यहाँ जो आपको क्या डालना है, ये यानी कि बोर्ड पैसेंजर, यानी कि आपका जो है आइडेंटिटी क्या है, आप आइडेंटिटी कार्ड कौन सा देना, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, एक ID जरूर मांगता है। तो आप इससे आधार कार्ड, सबके पास होता है, आधार कार्ड चूज कर लीजिएगा। आधार कार्ड चूज करने के बाद आप जैसे ही यानी कि 8 पैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, आपको नीचे एक जो है आधार कार्ड का नंबर, अगर पैन कार्ड चूज किए तो पैन कार्ड का नंबर, अगर आधार कार्ड चूज किए तो आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। जैसे कि मैं अभी आपको डाल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मेरा नाम यहाँ डाल देना, अपना जो नाम आपका है उसको, और उसका डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। तो मैं आपको बता दें, आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। आपका वो 18 साल हो, 20 साल हो, 35 साल हो या 40 साल हो, जितना का भी आपका यानी कि साल होता है, आपको उसको यहाँ से चूज कर लेना। आपको रियल चूज करना, जो आपका यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वही आपके जो आधार कार्ड से है, क्योंकि आपका आधार कार्ड नंबर लिया जाता है, इसीलिए आपको आधार कार्ड के माध्यम से आपको इसको भरना है। अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से भरते हैं तो आपका तुरंत जो है आपका यानी कि टिकट जो है कंफर्म हो जाएगा और आप टिकट बुक करना सीख जाएंगे। तो जैसे कि मैं अभी यानी कि आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपको देख लेना है कि आपका कितना डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ सही डालेंगे तो आपका सब कुछ ठीक होगा।
मैं आपको बता दें, अगर डेट ऑफ बर्थ अगर गलत डालेंगे तो आपका 18 साल से कम या आपका जो आधार कार्ड नंबर दिए उससे अगर कम हो जाएगा तो आपका नहीं होगा। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं यानी कि डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता दें, अगर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते वक्त मैं आपको बता दें, अगर आपका आधार कार्ड में अगर यानी कि डेट ऑफ बर्थ गलत है तो वो भी चलेगा, जो आपके आधार कार्ड में है वही आपको डालना है, ठीक है। उसको डालने के बाद अब क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसको डाल देंगे तो डालने के बाद जो है नीचे आपको आधार नंबर भी पूछा जाता है, आधार नंबर पूछा जाता है, जो भी आपको पूछा जाता है इससे डाल देना। जैसे हमने डाल दिया सब कुछ, डालने के बाद अब आपको यहाँ से नीचे जो है आधार नंबर मांगता है, हमने आपको दिखाया ओनली कि आधार नंबर डाला जाता है। अगर गलत डालेंगे तो आपका आधार नंबर नहीं लेगा, प्रॉपर आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको आधार नंबर यहाँ डाल देता हूँ, नीचे आपको आधार नंबर का एक बटन दिखा देगा आपको यहाँ नीचे, तो उसी को आपको डाल देना है। जैसे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, अभी जस्ट आपको डाल के दिखाता हूँ कि कैसे आधार नंबर डाला जाता है। आपको पहले आधार कार्ड से आधार नंबर देख लेना है और आधार नंबर देखने के बाद तभी आपको आधार कार्ड में यानी कि इसमें आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर जैसे ही डाल देते हैं तो डालने के बाद आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो आपका पैसेंजर जो है डिटेल जो है आपका ले लेगा। और हमने जैसे ही यानी कि आधार नंबर डाल दिया, नीचे डालने के बाद आपको दे इनवैलिड पैसेंजर आधार कार्ड नंबर, यानी कि मेरा गलत डाल चुके हैं हम, तो आपको एक बार रिपीट कर लेना है कि आपका आधार नंबर तो गलत नहीं है, आपको एक बार देख लेना। हमने बार बार आपको बताया कि आधार नंबर आपको देख लेना है। जैसे कि हमने डाल दिया और उसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक किया तो पैसेंजर डिटेल्स ऐड सक्सेसफुली, यानी कि हमने आधार नंबर जो है मेरा यानी कि आधार नंबर यानी कि ये हुआ यानी कि ऐड हुआ तो सक्सेसफुली हो गया। देखिए पैसेंजर डिटेल्स मेरा आ गया, मेरा नाम यानी कि सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ हर चीज़ आ गया, आपका उम्र एज कितना है सब कुछ आ गया। अब आपको यहाँ से बैक जाना है, ठीक है। अब अगर आप नया 2-3 करना चाहते हैं, 2-4 अगर यानी टिकट बनवाना चाहे एक साथ, तो यानी कि ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके इस तरह का आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से बैक चले जाना है, ठीक है। आप जैसे ही बैक जाएंगे तो आपको यहाँ से जो है आपको यानी कि फिर से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको यानी कि बैक जाने के बाद आपको यहाँ से फिर बैक चले जाना है। जैसे ही बैक चलेंगे अब आपको ट्रेन टिकट बुक करना है। तो कैसे ट्रेन टिकट बुक करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ट्रेन फ्लाइट का ऑप्शन दिखा, तो आपको ट्रेन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ ट्रेन का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको ट्रेन टिकट, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो है फ्रॉम से आपको जो है टू में क्लिक करना है। फ्रॉम यानी कि कहाँ से आप जाना चाहते हैं, कौन सा स्टेशन से जाना चाहते हैं, और टू में जहाँ आपका यानी कि डेस्टिनेशन है, जहाँ आप जाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो है यानी कि यहाँ से आपको वही सेलेक्ट करना। फ्रॉम आप समझ लीजिए पहले, सबसे पहले फ्रॉम उसको कहा जाता है कि आप जहाँ से सफ़र करना चाहते हैं, यानी कि आप जैसे कि अपना जो आपका नियर बाई स्टेशन है उसको सेलेक्ट कीजिएगा जहाँ से आप चढ़ना चाहते हैं, और टू में उसको सेलेक्ट कीजिएगा जहाँ जाना चाहते हैं। जैसे कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं आपको बता दें, सबसे पहले आपको टू वाला यानी कि सेलेक्ट कर लेना है। टू वाला आप कहाँ जाना चाहते हैं, टू वाला सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा। टू वाला जैसे कि हमने कर दिया पटना, जैसे कि हमने पटना यानी कि सेलेक्ट कर दिया। आपको पटना यहाँ से देखिए पटना जंक्शन दिख रहा होगा, गुवाहाटी, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं तो इस तरह का आप यानी कि जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने पटना सेलेक्ट कर लिया, पटना सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से आपको आजमनगर सेलेक्ट कर लेना है। यानी जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका, और डेट सेलेक्ट करना है कि कौन सा डेट में आप जाना चाहते हैं। यानी कि अगर ये फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी में जा सकते हैं, मार्च में जा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने अप्रैल में कर लिया। अप्रैल, कौन सा अप्रैल में कर लिया, देखिए हमने आपको दिखाता हूँ कि कौन सा अप्रैल में अब हमने सेलेक्ट किया। देखिए हमने कौन सा अप्रैल में सेलेक्ट किया, 16, 17 जो भी अप्रैल है या 13 अप्रैल में सेलेक्ट किया। उसका सर्च वाला बटन पे क्लिक किया। यहाँ एक बार सर्च वाला बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च वाला बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितना भी ट्रेन है उस फ्रॉम से लेकर उसमें, तो आपको यहाँ इस तरह का ट्रेन का मानंदा, सिक्किम मानंदा एक्सप्रेस और उसका कैपिटल एक्सप्रेस इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही इस तरह का दिखाई देगा तो आपको जो है यहाँ स्लीपर का एक बटन दिखा देगा, स्लीपर SL दिखा देगा। तो आपको जो है यहाँ रेट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये वेटिंग में है। तो आपको जो मानंदा छोड़ देना है, अगर मानंदा में अगर आप जाना चाहते हो उसको छोड़ देना है। अब आप कैपिटल में आएंगे ना, कैपिटल एक्सप्रेस में, तो आपको यहाँ दिखा देगा हरा कलर में जो दिखाई दे रहा है। तो 52 सीट जो है अभी स्लीपर में बाकी है, यानी कि 52 सीट अभी भी मेरे स्लीपर में बाकी, यानी कि स्लीपर में बाकी है। तो अगर आप ऊपर जाएंगे मानंदा में, तो आपको मानंदा में देखिए आपको यानी कि 13 तारीख को, 13 अप्रैल में जो है ये यानी कि बुक हो चुका है वेटिंग में। ये भी कंफर्म हो जाएगा मगर वेटिंग
है, तो आप वेटिंग में कहा जाएंगे, डायरेक्ट कंफर्म बुक करेंगे। तो कैपिटल से आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको 13 अप्रैल को 52 सीट बाकी है, अभी भी 52 सीटें बाकी है, तो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कंफर्म वाला बटन पे क्लिक करना है, उसी पे क्लिक करने के बाद कंफर्म वाला बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे। ओके वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ओके वाला बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका यानी कि सिटीजन है सब कुछ आपको यहाँ दिख रहा होगा इस पॉपअप में। और उसके बाद मैं आपको बता दें, अब आपको जो है ना पैसेंजर डिटेल्स यानी कि फिल करना पड़ता है। अगर मास्टर कार्ड नहीं बनाते, मास्टर लिस्ट नहीं बनाते, देखिए मैंने मास्टर लिस्ट बना चुका हूँ, तो इसको क्लिक करके यानी कि ऐड पैसेंजर पे सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो है देखिए आपका जो क्या हो गया है, यानी कि सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको रिव्यू रेल डिटेल्स यानी कि रिव्यू यानी कि जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि आजमनगर से लेकर आप यानी कि पटना जंक्शन तक जाना चाहते हैं, और जाने के लिए आपको यहाँ से इस कैप्चा को फिल करके नीचे और यानी कि पे वाला प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो है यानी कि जो भी आप फोन पे गूगल पे जो भी चलाते हैं उसको आप जो भी यूज़ करते हैं, तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यानी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से कहीं से भी आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे यस करेंगे, यस पे क्लिक करने के बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से या फ़ोन पे यूपीआई से कहीं से भी यानी कि पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो फाइनली आपको पेमेंट करने के बाद एक ऊपर ट्रांजेक्शन ID दिखाई देगा। ट्रांजेक्शन ID दिखाई देने के बाद आपको जो है अब आपको टिकट का PNR नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपका ट्रेन का यानी कि कन्फर्म हुआ है कि CNF दिखा रहा है, देखिए आपका ट्रेन कंफर्म हो चुका है। और इसको डाउनलोड करने के लिए अगर किसी को शेयर करना है तो शेयर वाला बटन पे क्लिक करेंगे। शेयर वाला बटन पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसीड लेगा, देखिए आपको यहाँ शेयर वाला बटन जो दिख रहा होगा वो PDF का भी बटन दिखाई दे रहा है, तो PDF में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर वाला बटन पे क्लिक करने के बाद अब इस तरह का प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके पास जो है व्हाट्सएप जिसमें भी आप किसी को भेजना चाहते हैं, जिसका भी टिकट बनाए अपना टिकट बनाए, तो व्हाट्सएप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप चूज़ कर लेता हूँ, जो कोई भी एक व्हाट्सएप जो चूज़ कर लिया। करने के बाद आप किसी को भी इसमें से भेजना है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी को भी सेलेक्ट कर, जैसे कि मेरा ही ये है, मेरा ही नाम से, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का आपका जो है टिकट डाउनलोड हो जाएगा, और इस तरह का आप किसी को भी यानी कि टिकट यानी कि भेज सकते हैं। देखिए हमने टिकट भेज दिया, यही टिकट है। तो इस टिकट को आप इस वीडियो को यानी कि जब जाएंगे, अगर TT आपसे मांगेगा तो इसको आप दिखाएंगे, तो आपका टिकट जो है कन्फर्म बन चुका है, और आपका सीट वगैरह हर चीज़ आपका मिल चुका है, और कन्फर्म कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि वेटिंग में या कुछ भी है। तो आपको इस तरह का यानी कि आप ये कर सकते हैं। देखिए मेरा टिकट जो है कन्फर्म हो चुका है, देखिए इस तरह का टिकट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।